शुभ्रवस्त्रावृता या वीणावरदण्डमण्डितकरा या श्वेतपद्मासना या ब्रह्माच्युतशङ्करप्रभृतिभिर्देवैः सदा पूजिता सा मां पातु सरस्वती भगवती निःशेषजाड्यापहा निःशेषजाड्यापहा। यो अन्तः प्रविश्य मम वाचमिमां प्रसुप्तां सञ्जीवयत्य अखिलशक्तिधरस्वधाम्ना अन्यांश्च हस्तचरणश्रवणस्त्वगादीन् प्राणान् नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यम्। यदा तदा यथा तथा तथैव कृष्ण सत्कथा मया सदैव गीयतां तथा कृपा विधीयताम्। हरे कृष्ण। अस्यां संस्कृतकक्षायां भवतां सर्वेषां हार्दं स्वागतम्। What we were teaching in our last class, अकुह विसर्जनीयानि कंठः और महेश्वर पुत्राणि। तो मुझे महेश्वर पुत्राणी पढ़ाया था हमने आपने। can anybody say? आप म्यूट हो गए। प्रभु जी आप म्यूट हैं। हरे कृष्णा।
Oh, I got mute, no? Yes, Prabhuji. Okay, okay. You see the screen now, huh? Please read it. Janaki Sitarani Didi. जी हरे Read कृष्ण it. प्रभु। आवाज आ रही है? उच्चारिताः वर्णाः वर्णस्य उत्पत्तिस्थानं कण्ठः स्वरः अ आ वर्गीयव्यञ्जनानि क ख ग घ न अवर्गीयव्यञ्जनानि उष्माणः रि स्थानजन्यवर्णस्य नाम कण्ठ्यः तालु स्वरः इ ई वर्गीय व्यंजनानि च छ ज ज न य सॉरी अन्तः स्था य उष्माणः श स्थानजन्य वर्णस्य नाम तालव्यः वर्णस्य उत्पत्ति स्थानं मूर्धा री री जो स्वरः है और वर्गीय व्यंजनानि है ट ठ ड ढ ण अवर्गीय व्यंजनानि अंतस्थ र और उष्माणः च स्थानजन्य वर्णस्य नाम मूर्धन्यः वर्णस्य उत्पत्ति स्थानं दन्ताः स्वरः रि वर्गीय व्यंजनानि त थ द ध न अवर्गीय व्यंजनानि अन्तः स्था ल उष्माणः स स्थानजन्य वर्णस्य नाम दन्त्यः वर्णस्य उत्पत्ति स्थानम औष्ठो स्वरः उ उ वर्गीय व्यंजनानि प फ ब भ म जो है औष्ठ्यः स्थानजन्य वर्णस्य नाम वर्णस्य उत्पत्ति स्थानम कंठोष्ठम जिसमें स्वरः है ओ औ स्थानजन्य वर्णस्य नाम कंठोष्ठस्य कंठोष्ठ्यः कंठोष्ठ्यः वर्णस्य उत्पत्ति स्थानं कंठतालु ए ए स्थानजन्य वर्णस्य नाम कंठतालव्यः और आखिरी है वर्णस्य उत्पत्ति स्थानं दंतोष्ठम जिसमें अवर्गीय व्यंजनानि में अंतःस्था में व है जो दंतोष्ठ्यः होगा स्थानजन्य वर्णस्य नाम में। जी प्रभु जी समाप्त हो गया। हरे कृष्णा। सॉरी, वो डिस्कनेक्ट हो गया ना। जी प्रभु जी समाप्त हो गया। हाँ ठीक है, तो हम फिर शुरू करेंगे। यहाँ तक आप लोगों ने समझ लिया है ना? जी प्रभु जी। हाँ तो ठीक है। सुंदर वामन जी, आपके पास ये फाइल है? कैन यू शेयर? आई हैव सम टेक्निकल इश्यूज। तो जी कौन सा वाला जो आपने लास्ट टाइम दिया था वो वाला? हाँ 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 हाँ, एक मिनट दीजिए, मैं करता हूँ। ओके। चलिए, तो मैं जब तक वो शेयर करते हैं मैं आप लोगों को रिवाइज करा देता हूं कि जो सूत्र अभी तक हमको प्राप्त हुए, अकुह विसर्जनीयानाम कंठः, अकुह विसर्जनीयानाम कंठः। हाँ ये पीपीटी है।
इचु यशानाम तालु, इचु यशानाम तालु, ऋतु रसाणाम मूर्धा, ऋतु रसाणाम मूर्धा, ऋतुलसानाम दंताः, ऋतुलसानाम दंताः, उपपद्मानीयानाम ओष्ठो, उपपद्मानीयानाम ओष्ठ, एदैतोः कंठतालु, ओदैतोः कंठोष्ठम, वकारस्य दंतोष्ठम। यहां तक हमने पढ़ाई किया था, ठीक है ना। ये सूत्र मैंने आप लोगों को पढ़ाया था। मैं क्या करता हूँ बनाना लाइए वहाँ का पूरा प्लेट एकदम खाली करके प्लीज म्यूट कीजिए सभी, अपना अपना म्यूट कीजिए। मैं ये पूछ रहा हूं कि सुंदर वर्मन जी, मैंने ये सूत्र पढ़ाया था, अकुह विसर्जनीयानाम कंठः। जी प्रभु जी। प्रभु अच्छा, जी करा ली। हाँ प्रभु जी ठीक है, तो ये सूत्र आप लोगों को याद हो गया, यानी बहुत बड़ा एक काम हो गया। अच्छा, मैंने माहेश्वर सूत्र पढ़ाया था कि नहीं? जी प्रभु जी। प्रभु जी, प्रभु पढ़ाया जी था वो भी प्रभु। करा दे। अच्छा, माहेश्वर सूत्र पढ़ाया था, तो माहेश्वर सूत्र आप निकाल सकते हैं प्रभु जी, सुंदर वामन जी। माहेश्वर सूत्र में एक, आज मैं पाणिनीय शिक्षा सूत्र पढ़ रहा था, तो उसमें एक करेक्शन मैं कर देता हूं। ऐसा है कि इसमें जो सूत्र हैं उसमें कह रहे हैं कि आदि ग्रहणम अंतश्च प्रत्याहार, यानी जो आदि है, जैसे मान लीजिए अण प्रत्याहार हम ले रहे हैं, अण प्रत्याहार नंबर 1 और नंबर 2 अण प्रत्याहार हम ले रहे हैं, तो उसमें आ का भी ग्रहण होगा, आ ई उ री लरी, ठीक है, इसको कहते हैं अण प्रत्याहार। अख होगा ना प्रभु जी। एक मिनट, नहीं, आ ई उ, आ ई उण, हाँ, आ ई उ, अगर अण प्रत्याहार हम लेते हैं पहला वाला आ ई उण है ना, आ ई उण, तो उसमें से अगर हम अण प्रत्यय कहते हैं, अण प्रत्याहार, तो उसमें आ ई उ तीनों को लिया जाएगा, अणा का प्रत्याहार होगा जो हलंत हलित स्या करके एक सूत्र है, तो उसमें कह रहे हैं जिसमें हलंत लगा होगा नीचे, उसको ही हम परित्याग करेंगे, ठीक है। समझ में आया कि नहीं आया? ठीक है। ठीक है प्रभु जी। अच्छा, एक मिनट, मैं कोशिश करता हूँ मैं अपना वाला शेयर करने का, अगर मैं कर सकूं। तो जी 1 मिनट दीजिए मुझे, मैं मेरा वो ऑफ कर देता हूँ व्हाट्सएप पर, तो फिर डिस्टर्बेंस नहीं आएगा। जस्ट गिव मी 1 मिनट। ठीक है, ठीक, ओके। तो अण प्रत्यय जब हम कहते हैं, अण प्रत्याहार, एक प्रत्याहार को समझिए तो सभी प्रत्याहार आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। जब हम अण प्रत्याहार कहते हैं तो अण में सिर्फ णा को ही हम परित्याग करेंगे, आ ई उ का ग्रहण करेंगे, ठीक है, आ ई उ का ग्रहण करेंगे, णा जो अंत में है उसी का परित्याग किया जाएगा, दैट सिंपल, नथिंग एल्स। अच्छा, हरिराम इज देयर, हरिराम, हरि बोल। Yeah, I am there. Okay, so do you understand what I said? No. You were not in the class, last 3 classes, right? Yes. You were there? Yeah, I am there. Okay, but what did, Yes, I was not there. okay, so what you didn't understand, tell me. Now, what you said, I did not understand.
Okay. So Prabhuji, can you reshare it? Your screen is not showing. Yes. Yes, but just 1 minute. हो गया Prabhuji, off कर दिया, just 1 minute. Share the Maheshwar Sutra, that which I shared in the group. If you can share it. देखिए इसको, you can zoom it on your own device. See this, आ ई उण जो टॉप में है, हरिओम, follow it, आ ई उण. This is a part of the sutra. What? So a I un. Okay. So when we say an pratyahar, an means we will address the first initial, the first letter and the last letter. A and ana, an pratyahar. Okay. When we say an, that means a, e and u, the first three letters will be taken. The last one, ana, which has a dash underneath, which is known as halanta, that will be rejected. Okay. Okay. प्रभु स्क्रीन को छोटा कीजिए. Similarly, suppose haya varat. See haya varat. You can expand it. Haya varat. There is an arrow mark there. Haya varat. For example, Hari Om. Suppose I am saying hat pratyay. Hat. Ha and ta. Pratyahar. Hat pratyahar. So when I am saying hat pratyahar, that means which has halanta, that will be excluded. So ta we will exclude. Ha, ya, va, ra. The four will be taken. Okay. Clear? Yeah. Suppose we are saying jash pratyay. Below that green you see jash pratyahar. Ja, va, ga, da, dash. Okay. So when we say jash pratyahar, which will be taken and which will be rejected? Can you say? बोलिए बोलिए माता जी. प्रभु जी बोलो. जब उदा आएगा सबको एलिमिनेट कर देंगे. डेमोन्स्ट्रेशन. थैंक यू. सभी म्यूट रखिए, जो बोलेंगे वही अनम्यूट करेंगे. एक साथ सभी म्यूट मत कीजिए. Ja, ba, ga, da, da. This 5 will be taken. Sha will be excluded. That's it. There is no big rocket science here. It's very simple. If I am saying Jash, that means the Sha will be excluded. Rest all will be there. If I am saying, suppose Jhal pratyahar, Jhal. So you see Jha, Bhain, Jha. Okay, the third row and the last row. Keep it here. Jhal pratyahar. So the third row is Ja, Bhain. Which one you are saying? Which one you are saying? You check it. I'm saying the third row. Third. Where? I'm not able to see.
You have someone elder beside you? No. Sitting? Oh, that's why you are not able to understand. Anyway, wait, I will try to reconnect now. Jhal pratyahar. Okay. Yeah. Right. And the last line, sasa sar hal, that la will be taken. The last line, Prabhuji, underline the last one. Hal, jo la, haan. From there to there, take the first one, jha, and the last bottom letter is la. If I am saying jhal pratyahar, for example, jhal pratyahar. सभी को समझ में आ रहा है? जी प्रभु जी। हाँ, ये सिंपल, इसको ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड दिमाग में नहीं सोचना है. It's very simple thing. If I'm saying jhal, that means jha, bha, ya will be excluded because it has halanta. All those which are having halanta, that will be excluded. What is halanta? Jhal pratyahar. So rest all will be excluded. So jha, bha, gha, dha, dha, ja, ba, ga, da, da, kha, pa, cha, ta, tha, cha, ta, ta, ka, pa, sha, sha, sa, ha. Understood? All the last letters will be excluded and rest all will be there. That is jhal pratyahar. Okay. ठीक है, इसको हम फिर बाद में पढ़ेंगे. Now we will go back to our read this shloka. पढ़ो प्रभु जी. पढ़िए. माधुर्यम अक्षर व्यक्ति है पद्ये दस्तु सुस्वरः धैर्यं ले समर्थं च षडेत पाठका गुणः. षडेते पाठका गुणाः. गीति शीघ्र शिधाकंपि तथा लिखित पाठकः अनर्थनो कल्प अनर्थनो अनर्थ जल्पो कंठश्च षडेते पाठका धामः धमः षडेते पाठका धमः. स्क्रीन को नीचे कीजिए प्रभु जी. माधुर्यमक्षर व्यक्ति पदच्छेदस्तु सुस्वरः धैर्यं लय समर्थं च षडेते पाठका गुणाः. पढ़िए प्रभु जी. पढ़ूं? माधुर्यम अक्षर व्यक्ति पदच्छेदस्तु सुस्वरः धैर्यं लय समर्थं च षडेते पाठका गुणः.
माधुर्यमक्षरव्यक्तिः पदच्छेदस्तु सुस्वरः धैर्यं लयसमर्थं च षडेते पाठका गुणाः। जी शेयरिंग 1 मिनट। हाँ मैं शेयर करता हूँ। मेक मी को होस्ट हियर। ये है आपका श्लोक। माधुर्यमक्षर व्यक्तिः पदच्छेदस्तु सुस्वरः धैर्यं लयसमर्थं च षडेते पाठका गुणाः। ठीक है? Anybody would like to read? Yes, प्रभु। पढ़िए प्रभु जी। माधुर्यमक्षर व्यक्तिः पदच्छेदस्तु सुस्वरः धैर्यं लय समर्थं च सदेते पाठका गुणाः। माता जी पढ़िए। माधुर्यम अक्षर व्यक्ति है, पदच्छेदस्तु सुस्वर है, धैर्यं लय समर्थम च षडेत पाठका गुणा है। हरिओम हरिराम पढ़ो। हरिराम। Yes. Read it. I am not able to see the screen. I am only seeing the PowerPoint. Why? Prabhuji, can I Everybody read? is seeing the screen. Yes, Anyway, Prabhuji. next. पढ़िए माता जी। माधुर्यम अक्षर व्यक्तिः पदश्चेतस्तु सुस्वरः धैर्यं लय समर्थस्य सदेते पाठका गुणाः। अच्छा लवकुश दास। माधुर्यमक्षर व्यक्ति पदच्छेदस्तु सुस्वरः धैर्यं लय समर्थं च षडेते पाठका गुणाः। Yes, Prabhu. See, there is still some mispronunciation. I am reading again. Listen carefully. Madhuryam vyaktihi padachhedastu suswaraha dhairyam laya samartham cha षडेते पाठका गुणाः। पढ़िए। Can I read, Prabhu? Yes. माधुर्यम अक्षर व्यक्तिः पदच्छेदस्तु सुस्वरः धैर्यं लय समर्थं च सदेते पाठका गुणाः। तो इसका अन्वय यही होगा। धैर्यं लय समर्थम च माधुर्यम अक्षर व्यक्ति पदच्छेदस्तु सुस्वरः षडेते पाठका गुणाः। There are 6 qualities of a reader. Madhuryam, there is mellow. Akshara vyaktihi, each word is pronounced very clearly. Padachhedastu, who is able to split the words. Suswaraha, but it will be in a proper flow. Dhairyam, patience. Laya samartham, who can make the laya. Laya means the लय का अर्थ होता है the coherence. Laya samartham, who is capable to keep the coherence. These are the 6 qualities of a good reader. Okay. Madhuryam akshara vyaktihi padachhedastu suswaraha dhairyam laya samartham cha षडेते पाठका गुणाः. So a reader should have all these qualities. Let's read the next one. पाठकानां दोषाः.
the faults of a reader. Giti Shingri. It should not be Giti, it should be Gati. Gati Shigri Shirah Kampi Tatha Likhita Pathakah Anarthagyolpa Kanthascha Shadete Pathaka Dhamaha. These are the poor readers. Gati Shigri, who reads very fast. Shirah Kampi, when he reads, his head shakes. Tatha Likhita Pathakah, such kind of readers. Anarthagyo, he does not know the actual meaning, he makes wrong meanings. Alpakantha, who does not have a clear voice. Cha, kanthascha means cha means also. Shadete pathaka dhamaha, these are the poor readers. Gati shigri shirah kampi tatha likhita pathakah anarthagyolpa kanthascha shadete pathaka dhamaha. Gati shigri shirah kampi तथा लिखित पाठकः अनर्थज्ञोल्पकण्ठश्च षडेते पाठकाधमाः। नरनारायण दास। गति शीघ्र श्राकंपी तथा लिखित पाठकः अनर्थज्ञो अल्पकण्ठाश्च सड़ते पाठकाधमः। तो मुझे धमा का अर्थ क्या होता है? अधमा, अधमा, पाठका अधमा। ओके ओके प्रभु। अधम पाठक। ओके प्रभु, ओके समझ गया। पद्मराधा देवी दासी। गति शीघ्रं शिरकंपी तथा लिखित पाठका अनर्थज्ञोल्पकण्ठश्च षडेते पाठकाधमः। गति शीघ्री, ये गीति नहीं है, ये गति होना चाहिए, ठीक है ना। गति शीघ्री शिरः कंपी तथा लिखित पाठकः अनर्थज्ञोल्पकण्ठश्च। देखिए ये एक शब्द है, अनर्थज्ञोल्पकण्ठश्च षडेते पाठकाधमाः। रसामृत मूर्ति दीदी। गति से त्रिशिरकंपी तथा लिखित पाठकः अनर्थज्ञोल्पकण्ठश्च षडेते पाठकाधमः। तो हमें ये याद रखना है, गति शीघ्री who reads very fast, जल्दी जल्दी पढ़ते हैं। शिरः कंपी, और पढ़ते समय सर को हिलाते हैं। मतलब जो जिनको उच्चारण ठीक से नहीं आएगा उनको सर हिलाना पड़ेगा। तथा लिखित पाठक, ऐसा लिखा गया है पाठकों के बारे में। दिस हैज बीन मेंशन्ड। अनर्थज्ञोल्पकण्ठश्च, अनर्थज्ञ who make wrong presentation of the meaning। अनर्थज्ञ, अनर्थ और अज्ञ, अर्थ के बारे में जो अज्ञ है, who does not know the real meaning। अल्पकंठ मतलब जिनकी आवाज बहुत धीमी हो, श्रोताओं को स्पष्ट सुनाई ना पड़े। अनर्थज्ञोल्पकण्ठश्च षडेते पाठकाधमाः। The 6 qualities of readers are poor readers. So Gati Shigri, never read faster. Shirah Kampi, when you are reading, be stable. Anarthagya, never make some misrepresentation of the meaning. And Alpakantha, the voice should not be low. These are the poor quality of readers. Soumya Sakhi Devi Dasi। गति शीघ्री शिरः कंपी तथा लिखित पाठकः अनर्थज्ञ अल्पकण्ठश्च षडेते पाठकाधमः। Very good. Seema Singhal।
गति शीघ्र सिरः कंपी तथा लिखित पाठक अनर्थज्ञो अल्पकंठस्य सडेते पाठकाधमा। षडेते पाठका धमाः। तो ये याद रखना है, this I am sharing so that you will understand what are the bad qualities and we have to not repeat them, and what are the good qualities of a reader. माधुर्यम अक्षर व्यक्ति पदच्छेदस्तु सुस्वरः। माधुर्यम melodious, अक्षर व्यक्ति each word is pronounced very clearly. अक्षर व्यक्ति, अब विसर्ग है तो मैंने नहीं बोला, अनुस्वार है तो लय समर्थम में अनुस्वार है मैंने नहीं बोला, तो he is not a good reader. Each word has to be distinctly audible, but it has to be in a madhurya, it's a very melodious way. Padachhedastu, you will be able to make the separation of the words. जैसे पदच्छेदस्तु है तो पदच्छेदः तु, दोनों का संधि हुआ है, पदच्छेदः तु। माधुर्यम अक्षर व्यक्ति, माधुर्यम अक्षर व्यक्ति, 3 शब्द है, तो ये पदच्छेद करने में वो समर्थ हों। और कैसा है, सुस्वरः, whose throat is melodious। तो सुस्वरः का अर्थ ये भी होता है कि उसका स्वर इतना ऊंचा हो कि सभी सुन पाए, ऐसा नहीं कि मन ही मन कुछ पढ़ के चला गया, ऐसा नहीं। धैर्यम लय समर्थं च, who has patience and who is able to maintain the chanda, the laya, the meters. Shadete pathaka gunaha, these are the 6 qualities of a reader. A reader must have these qualities. Clear? Can I read, Prabhu? Yeah. Madhuryam akshar vyakti. Read it. माधुर्यम अक्षर व्यक्ति पदच्छेदस्तु सुस्वरः धैर्यं लय समर्थं च षडेते पाठका गुणः। Very good. Can I read, Prabhuji? Can I read? Yes, read Mataji. Madhuryam akshara vyaktihi padachedasthu susaraha dhairyam laya samarthacha chatyate pathaka gunaha. Pathaka guna. Anybody there who did not read? माधुर्यम अक्षर व्यक्ति है, पदच्छेदस्तु सुस्वरः धैर्यं लय समर्थं च सडेते पाठका गुणः। Anybody else? हरे कृष्णा प्रभु जी, धन्यवाद। Read loudly. माधुर्यम अक्षर व्यक्ति पदच्छेदस्तु सुस्वरः धैर्यं लय समर्थं च षडेते पाठका गुणाः। This shloka is for memorizing. You should memorize, okay? The good qualities, that list of a reader. So everybody read it, huh? Nobody is left behind. Okay. Now it is talking about Sandhi. Jairam ji पढ़िए इसको. यदा के बाद जो लिखा है वो मुझे समझ नहीं रहा है. Who is that? जयराम.
Hariram. Who is saying? Jairam. Jairam, huh? Okay. Who can read it? Okay, I will read one time. यदा व्यंजनद्वयम् अथवा ततः अपि अधिकानि व्यंजनानि सम्मीलन्ति चेत् तदा संयुक्तवर्णः इत्युच्यते। संयुक्तवर्णस्य व्यंजनयोः मध्ये स्वरवर्णः न भवति। यदि मध्ये स्वरवर्णः भवति तर्हि संयुक्तवर्णः न भवति। I will tell you the meaning. It's talking about, I will give one example, then it will become easy. See, Kamalam, there is a word called Kamalam, means lotus. So Ka has A, Ma has A, La has A. Last Ma does not have anything. It has a halanta. So the A, as long there is any swaravarnaha in between vowels, then we cannot combine, make it conjoined. But when we take out that swaravarna, then it becomes halanta. Okay, if we take out the swaravarna, immediately it becomes a halanta. You see, here there are halanta, dash. But on the left side, there is no halanta because A is inherently there. That is what halanta? What? What is halanta? Halantam, whenever we write any Vyanjana Varna consonant, there is a Swara Varna immediately. Like here we see. When we take out that Swara Varna, the Halanta comes. When we put the Halanta, that means that letter is purely consonant. It does not contain any vowel. That is Halanta. Like Ka. When we say Ka, without the A, we cannot say Ka. Okay. So, any consonant, Ka, Kha, Pa, Pha, Bha, Ma, whatever you pronounce, we need the help of the vowels, Swaravarnas. But when we write the letter, suppose we want to write only Ka without any Swaravarna, then we have to put Halanta. That means it does not contain any Swaravarna. But if we write like left, Kamalam, that means naturally A has to be there. For pronouncing any consonant, we need the help of the Swaravarnas, of the vowels. Without the help of the vowels, the consonants cannot be pronounced. Clear? इस संधि को पढ़िए. Read this संधि. चिंतामणि धामदासी. Sarnavarnaha Kamalam is equal to Ka plus A plus Ma plus A plus La plus A plus Ma. But without the Sarnavarna, the Kamalam. Okay. So, Mataji, you see here, all the letters has A, which is written in yellow. Yes. So, that A we don't see in Kamalam. When we say Kamalam, we don't see that A, but it is naturally there. If we write any other vowel instead of A, suppose we write E, U, A, it will be visible. If we say Kamalam, it will be visible. If we say Kru, it will be visible. Only A is not visible. But does not mean that A does not exist there.
And what is the symptom? What is the sign that a exists? When a existing, there is no halanta underneath. You see, there is a halanta. As soon as we take out the a, ka gets one halanta underneath. Look at here, kamalam, ma has halanta because ma has no a. Here also you see, Yes. ma has no a. Rest all has a. But it does exist. Is it clear? Yes, Prabhuji, thank you. Okay. See this slide. Read it. Vidya is equal to V A and Jya. The A is there. Va plus E plus Da plus Ya plus A. Vyanjan Varna. Yatra Surya Tavarna Bhavati Tatra Vyanjan Dvayam Ekatra Bhavati Da plus Ya is equal to Jya. You have to read little louder. Okay. सुंदर वामन दास पढ़िए आप इसको और एक्सप्लेन कीजिए। जी प्रभु जी। विद्या स्वर्ण वर्णः, विद्या इक्वल टू वी धन आ और ध्य में हलंत है, व धन ई प्लस या धन द धन य धन आ व्यंजन वर्णः यत्र संयुक्त वर्णः भवति तत्र व्यंजन द्वयम एकत्र भवति। जैसे आधा मतलब द हलंत वाला और प्लस य भी हलंत वाला, द धन य इक्वल टू ध्य। See, better you write, everyone write it down, then it is easier to understand. Vidya, you write Vidya, then you separate it. Vidya. प्रभु जी मैं करूँ रीड। Plus When you write Vidya, what are the letters coming? Va plus E plus Da plus Ya plus A, right? Yes, Prabhuji. 1, 2, 3, 4, 5 letters are there. Yes. Now here you see Va plus E. E is a vowel or a consonant? vowel. E तो वोवल है और व कॉन्सोनेंट है। हाँ, तो वा जो है वा is a consonant, E is a vowel. So easily we can say V easily, because without the help of a vowel we cannot pronounce the consonant. That we know very well. V we got. Now we have to say Dya. Here you see Da plus Ya, both has halanta underneath. So there is no vowel in between. Okay. Da plus Ya we combined, but also thereafter if there is no swara varna, we cannot still pronounce. So that's why A came immediately after. Okay, that's how it became Vidya. So with the arrows, that's what they are trying to see. Yatra sanyukta varnaha bhavati. Wherever there is a conjoint letter, tatra vyanjana dvayam ekatra bhavati. There,
two consonants are immediately together and there is no vowel in between. Is it clear? जी जी हाँ, तो द और य का तभी संयोग हो सकता है जब बीच में कोई स्वरवर्ण ना रहे. तो whenever we see any conjoint letters which we call sandhi, when we say any sandhi, that means there are two consonants side by side and there is no vowel in between. As soon there is a vowel, it cannot be conjoint letter. See below, Vyanjana Dvayam, it's written. So Vya, Va plus Ya, there is no vowel in between. Ya plus Ja, there is no vowel in between. The vowel is after. A is there, which is invisible. Dvayam, Da plus Va, there is no vowel in between. Vyanjana Dvayam, Ekatra Bhavati. Yatra Sanyukta Varnaha Bhavati, Tatra Vyanjana Dvayam Ekatra Bhavati. Wherever there is a conjoint letter, there two vowels, two consonants are immediately one after another. Okay. This is what here they are saying. Now if you read, you can understand. Yada Vyanjana Dvayam अथवा ततः अपि अधिकानि व्यंजनानि सम्मिलन्ति चेत् तदा संयुक्त वर्णः इत्युच्यते. Whenever there are two consonants or more than two consonants, then they are called sanyukta varna. Then they are known as conjoint letter. संयुक्त वर्णस्य व्यंजनयोः मध्ये स्वरवर्णः न भवति. Between the conjoint consonants there is no vowel in between. यदि मध्ये स्वरवर्णः भवति, if there is a vowel in between, तर्हि संयुक्त वर्णः न भवति, then it does not become a conjoint letter. That's all it's saying. Who can read it? पढ़िए. यदा व्यञ्जनद्वयम् अथवा ततः अपि अधिकानि व्यञ्जनानि सम्मिलन्ति चेत् तदा संयुक्तवर्णः इत्युच्यते. संयुक्तवर्णस्य व्यञ्जनयोः मध्ये स्वरवर्णः न भवति. यदि मध्ये स्वरवर्णः भवति तर्हि संयुक्तवर्णः न भवति. आपको समझ में आया? जी प्रभु जी. Okay, very good. Anybody else would like to read? प्रभु जी मैं रीड करूं. यदा व्यंजन द्वयम् अथवा ततः अपि अधिकानि व्यंजनानि सम्मिलन्ति चेत् तदा संयुक्तवर्णः इत्युच्यते. संयुक्तवर्णस्य व्यंजनयोः मध्ये स्वरवर्णः न भवति. यदि मध्ये स्वरवर्णः भवति तर्हि संयुक्तवर्णः न भवति. तर्हि संयुक्तवर्णः न भवति. Take another example. Shaktihi. Read it. शक्ति सा प्लस आ प्लस का प्लस ता प्लस ई. शक्ति. बुद्धि. बा प्लस उ प्लस दा प्लस धा प्लस ई. हाँ, बुद्धि. आपको समझ में आया? जी प्रभु जी. इसमें जो एक की मात्रा
पे लग रही है, तो वो लास्ट में आया है स्वर, और हाँ क और त व्यंजन है। आप शक्ति अगर अंग्रेजी में लिखती हैं तो व्हाट विल बी द स्पेलिंग? एनर्जी। स्ट्रेंथ, हाँ STR, बोलिए बोलिए। STRENGTH। नहीं नहीं, शक्ति बोलिए आप, शक्ति, राइट, शक्ति। शक्ति, SHAKTI, गॉट इट? यस प्रभु। हाँ, तो शक्ति यू राइट इन योर कॉपी, शक्ति इन इंग्लिश। The I comes before or I comes later? ओके प्रभु। हरे कृष्णा प्रभु जी। हाँ बोलिए। प्रभु जी, जिसमें हलंत होता है पहला कॉन्सोनेंट, वो हाफ हो जाता है। हाँ और नहीं, that comes into its original form, वो प्योर कॉन्सोनेंट है, शुद्ध व्यंजन वर्ण, लेकिन उसका कोई प्रयोग नहीं हो सकता। वी कैनॉट प्रोनाउंस इट। इफ वी हैव टू से श, देन वी हैव टू से अ, विदाउट अ वी कैनॉट प्रोनाउंस श। जैसे एक मनुष्य आत्मा के बिना नहीं हो सकता, वैसे ही स्वर वर्ण व्यंजन वर्णों की आत्मा है। स्वर वर्ण अकेले रह सकता है, एक आत्मा बिना शरीर के भी रह सकता है, लेकिन एक शरीर को आत्मा की जरूरत है। बोलिए। हाँ प्रभु जी, मैं कहना चाह रही थी कि जैसे क में हलंत है प्लस त में हलंत है, तो क हाफ हो गया और मतलब संयुक्त वर्ण हो गया क और त। और जैसे नीचे बुद्धि में द और ध, तो उसमें ध कंप्लीट नहीं आया और ध हाफ हो गया और द कंप्लीट है। नहीं, दोनों ही आधा है वहां पे। हाँ अच्छा। नहीं, दोनों ही जब आप संधि करेंगी तो दोनों ही आधा है। अब उसके बाद ई लगा दिया गया। जी जी, अच्छा, दोनों ही हाफ हाफ होते हैं। हाँ, नीचे हलंत है ना, आप देखिए। हाँ हाँ, और जो विद्या पढ़ा हमने प्रभु जी, उसमें भी जो द और य था वो भी दोनों हाफ हाफ। देखिए। हाँ हाँ हाँ, है ना? जी प्रभु। द प्लस य को जोड़ना अगर है तो उसको हाफ होना ही पड़ेगा। हाँ, वो ऐसा दिखाई ऐसा दे रहा है वहां पे कि कंप्लीट है लिखा हुआ, लेकिन दोनों हाफ हाफ ही होते हैं। हाँ, हाफ हाफ होते हैं, वहां पे ऐसा दिखाई पड़ रहा है क्योंकि आ गया बाद में। ठीक है ना? हाँ, आके उसको कंप्लीट किया। जब तक कोई स्वर वर्ण अंत में नहीं आता है तब तक वो इनकम्प्लीट रहेगा, क्योंकि उसका उच्चारण नहीं हो सकता। ओके, ठीक है? लेकिन व्यंजन वर्ण सिर्फ उच्चारित हो सकता है विदाउट एनी स्वर वर्ण, अगर वो अंत में होगा। जैसे यहां देखिए, कमलम में जो अंत का म है उसमें कोई स्वर वर्ण है नहीं, है ना? हाँ, बट स्टिल वी कैन प्रोनाउंस इफ इट कम्स एट द एंड। अच्छा। हाँ, व्यंजन वर्ण अकेला सिर्फ उच्चारित हो सकता है क्योंकि उसको पहले आ मिल गया ना, लम का आ मिल गया उसको। हम माँ को आ के बिना नहीं बोल सकते, लेकिन अम बोल सकते हैं, अम। अगर पहले आ गया, हाँ, अम, इसलिए उसको हाँ, आपने सिखाया ना पिछले क्लास में, उसको म नहीं बोलना है, लम बोलना है, कमलम। हाँ, कमलम। माँ नहीं बोल सकते क्योंकि आ है नहीं। जैसे का माँ, देखिए पहला वाला जो माँ है उसको का माँ बोल रहे हैं, लेकिन अंत में जो है उसको लम बोल रहे हैं, ला माँ नहीं बोल रहे हैं, बिकॉज दैट इज हाफ। हाँ, महेश सूत्राणी में पढ़ाया था आपने। आज की कक्षा थोड़ी सी आप लोगों के लिए थोड़ा सा कठिन लग सकता है, लेकिन आज ही इसको हम समाप्त कर देंगे, फिर हम संभाषण में चले जाएंगे। तो कुछ कठिन है नहीं, अगर आप लोग सीरियस
रियली पढ़ेंगे तो कुछ कठिन है नहीं, और कुछ डिवोटीज जो हैं वो अभी डिसअपियर हो गए। चलिए, तो मैं ये कहना चाहता हूं कि आप लोग ऐसा कीजिए कि आप लोग संडे के दिन सुंदर वामन प्रभु जी प्रभु जी। हाँ, संडे के दिन you only, all the students, you sit together for half an hour or 40 minutes, as much you can afford. I am telling to everybody in the same link. ठीक है, इस संडे में मैं रहूंगा, फिर मैं वहां से क्विट करके निकल जाऊंगा। आप लोग आपस में बातचीत करें कि हमने पूरे वीक में ये पढ़ा है। हाँ, क्योंकि एक स्कूल के सभी विद्यार्थी समान लेवल के नहीं हो सकते, इट्स नॉट पॉसिबल एनीवेयर इन द वर्ल्ड। लेकिन इफ यू एक्सचेंज, इफ यू एक्सचेंज योर थॉट्स कि आई डिड नॉट अंडरस्टैंड दिस, यू कैन शेयर द स्क्रीन एंड दिस विल बी ओनली फॉर द स्टूडेंट्स। क्योंकि मेरे सामने आप लोगों को पूछने में हिचकिचाहट हो सकती है, लेकिन आप लोग जब स्वतंत्र बैठेंगे तो इट इज लाइक ए विद्यार्थी कॉन्ग्रीगेशन। आप विद्यार्थी लोग एक जगह बैठिए और पूछिए कि यहाँ पे इस फाइल में हमको ये असुविधा हुई थी, आई कुड नॉट अंडरस्टैंड, एंड व्हेन ए स्टूडेंट विल मेक यू अंडरस्टैंड, इट विल बी मच इजियर एंड कंफर्टेबल फॉर यू। सो दिस इज माय सजेशन इफ यू वांट, एंड सुंदर वामन कैन कंडक्ट द क्लास। ओके, इस प्रकार से इफ यू आर इंटरेस्टेड ऑन संडे at same time 6 p.m. I can come, I can inaugurate, and then I will leave, so that you people can feel comfortable and you can talk to each other. क्योंकि आप लोग घर में पढ़ते हैं, लेकिन आप लोगों का कोई पैरामीटर नहीं होता है कि हमको यहाँ पे समझ में नहीं आ रहा है, क्यों समझ में नहीं आ रहा है, तो वही विषय किसी और दूसरे स्टूडेंट को समझ में आ रहा है, वो आपको समझाएंगे अपनी भाषा में। How do you think about it? Yes. Very good idea. हाँ, प्रभु जी टाइम शाम को 6 बजे नहीं फिक्स होएगा। हाँ, ये that you can decide. I mean, whenever you people are comfortable. Sunday there is no class, but I was thinking today that sometimes, because here I don't understand who is understanding, who is not understanding. एक तो आपको समझ में आए या ना आए, maintain the regularity. Number one, there are couple of students who appear on just once in a while, and then they think that, oh, why am I not understanding? So come daily with, even if you don't understand, and whatever questions you have, you mark it, and on Sunday you discuss. After that also, suppose something remains unresolved, you don't know what is the meaning, then in the Monday you ask me that Prabhuji, this we could not figure out. Okay, चलिए अब मैं इसको पढ़ता हूं। ये जो है, इसका एक स्क्रीनशॉट आप लेके रख लीजिए। टेक ए स्क्रीनशॉट एंड यू स्प्लिट दीज लेटर्स लाइक वी डिड कमलम, विद्या, बुद्धि। सेम वे दिस इज योर होमवर्क, यू स्प्लिट इट। चलिए पढ़िए माता जी, पढ़िए। एतेषु शब्देषु संयुक्त वर्णः वर्धन्ते। छात्र, रत्नम, पुष्ट, कुक्कुट, सर्पः, स्तुत, स्यूतः, स्यूतः, स्यूत। हाँ प्रभु जी, स्यूत मतलब बैग। हाँ, स्यूतः दीर्घऊ है तो दीर्घ होना चाहिए। स्यूतः ये ह्रस्व नहीं है। स्यूत, हस्तः, दन्तः, कंठः। वेरी गुड। नेक्स्ट। छात्रः, रत्नम, पुष्टा, कुक्कुटः, सर्पः, स्यूतः, हस्तः, दन्तः, कंठः। कंठः। नेक्स्ट। छात्रः, रत्नम, पुष्टः, कुक्कुटः, सर्पः, स्यूतः, हस्तः, दन्तः, कंठः।
छात्रः मतलब स्टूडेंट, रत्नम जेम्स, उष्ट्रः कैमल, कुक्कुटः hen chicken, सर्पः snake, स्यूतः बैग, हस्तः hand, दन्तः teeth, कंठः throat. Next. Prabhuji, can I read? Yes. एतेषु शब्देषु संयुक्तवर्णः वर्तते। छात्रः, रत्नम्, उष्ट्रः, कुक्कुटः, सर्पः, स्यूतः, हस्तः, दन्तः, कंठः। Very good. इसको करना क्या है? You have to do same like this. Okay. दन्तः suppose. द प्लस ना प्लस ता प्लस आ, ये आपको ऐसे करना है, ठीक है? If needed, you go through the file. Today this file is finished. Okay. So you know all the file. As soon the class finishes, you sit down and you go through the entire file. Okay. Go through the entire file and you clear it very well, so that when I will go to next level, I will not show this file, and you already know about this file. So this will be your homework. You have to make like this. Next, read it. हरे कृष्ण। एतेषु शब्देषु संयुक्तवर्ण वर्तते। छात्रः, रत्नम्, उष्ट्रः, कुक्कुटः, सर्पः, स्यूतः, हस्तः, दन्तः, कंठः। सौम्या सखी देवीदासी। हरे कृष्ण। एतेषु शब्देषु संयुक्त वर्णः वर्तते। छात्रः, रत्नम्, उष्ट्रः, कुक्कुटः, सर्पः, स्यूतः, हस्तः, दन्तः, कंठः। Very good. So you can read it, no problem. Let's read this. This is just for reading practice. Who can read it? Who has the... पढ़िए पढ़िए पढ़िए। राष्ट्रीय संस्कृत चिंतामणि माता जी पढ़िए। राष्ट्रीय संस्कृत संस्थानां नवदेहली अनौपचारिक संस्कृत शिक्षक प्रशिक्षण वर्गः स्थलम् अमृता विश्वविद्यापीठम बेंगलुरु। नेक्स्ट, लवकुश दास। राष्ट्रीय संस्कृत संस्थानम नवदिल्ली अनौपचारिक संस्कृत शिक्षक प्रशिक्षण वर्ग। प्रभु जी, शिक्षक का हलंत नहीं है। शिक्षक प्रशिक्षण वर्ग। प्रशिक्षण नहीं, प्रशिक्षण। देयर इज नो हलंत। स्थलम अमृता विश्वविद्यापीठम बेंगलुरु। देखिए, स्थलम में हलंत है, विद्यापीठम के मां में हलंत है, तो वहां पे पीठा मां नहीं बोलना है। लेकिन प्रशिक्षण, ये हिंदी में प्रशिक्षण बोलते हैं, लेकिन संस्कृत में प्रशिक्षण वर्ग आ है तो आ बोलना पड़ेगा। अगर हलंत होता प्रशिक्षण तो हम प्रशिक्षण बोलते। एनीबॉडी एल्स वुड लाइक टू रीड? हाँ। राष्ट्रीय संस्कृत संस्थानम नवदेहली अनौपचारिक संस्कृत शिक्षक प्रशिक्षण वर्ग। स्थलम अमृता विश्वविद्यापीठम बेंगलुरु। बेंगलुरु। रामप्रिया। राष्ट्रीय संस्कृत संस्थानम नवदेहली अनौपचारिक संस्कृत शिक्षक प्रशिक्षण वर्ग। स्थलम हाँ, अनौपचारिक नहीं है, अनौपचारिक
हलंत जब तक नहीं होगा संस्कृत में आप अनौपचारिक नहीं बोल सकते। ठीक है प्रभु जी। अनौपचारिक संस्कृत शिक्षक प्रशिक्षण वर्गः स्थलम अमृता विश्वविद्यालय स्थलम अमृता विश्वविद्यापीठम बेंगलुरु। मैं एक बार पढ़ देता हूँ। देखिए यहाँ पे आप लोगों ने एक नोटिस किया है एक स्पेलिंग, anybody has noticed in the first line? राष्ट्रीय Anybody noticed? तो मुझे No? राष्ट्रीय हाँ, उसमें क्या है? राष्ट्रीय अलंक नहीं, राष्ट्रीय जो है हिंदी में दीर्घई लिखा जाता है। बड़ी आता है। हाँ, लेकिन वो गलत है। राष्ट्रीय ह्रस्वई है, ठीक है। लेकिन हिंदी में आप कहीं भी देखिए राष्ट्रीय, आप गूगल में सर्च कीजिए नेशनल तो आएगा राष्ट्रीय दीर्घई, बट इट्स टोटली रॉन्ग। राष्ट्रीय इज ह्रस्वई। इट्स अ वेरी कॉमन मिस्टेक, इवन बड़े बड़े विश्वविद्यालय में भी लिखा रहता है राष्ट्रीय। हाँ, देखिए मैं पढ़ता हूँ यहाँ पे आप लोगों की जो मिस्टेक है, कॉमन मिस्टेक, हलंत और नॉन हलंत। जहां पे हलंत नहीं है वहां पे भी आप हलंत बोल रहे हैं, इसको रेक्टिफाई करना पड़ेगा संस्कृत में। राष्ट्रीय संस्कृत संस्थानम नवदेहली अनौपचारिक, अनौपचारिक नहीं, अनौपचारिक संस्कृत शिक्षक प्रशिक्षण वर्गः स्थलम, यहाँ पे हलंत है, स्थलम, यहाँ पे स्थलम नहीं बोलेंगे, स्थलम अमृता विश्वविद्यापीठम, अमृता विश्वविद्यापीठम बेंगलुरु, ऐसी संस्कृत के उच्चारण होना चाहिए। अब पढ़िए बोलू जानकी सीतारानी। हाँ पढ़ी, बोलिए माता जी। राष्ट्रीय संस्कृत संस्थानम नवदेहली अनौपचारिक संस्कृत शिक्षक प्रशिक्षण वर्गः स्थलम अमृता विश्वविद्यापीठम बेंगलुरु। यहाँ पे एक चीज और ध्यान रखना पड़ेगा, मैंने आप लोगों के सुविधा के लिए अनौपचारिक संस्कृत शिक्षक ऐसे बोला, लेकिन जब आपको पढ़ना होगा शुरू में तो ठीक है, लेकिन संस्कृत शिक्षक एक शब्द है तो आप संस्कृत बोल के रुक नहीं सकते। संस्कृत शिक्षक, भले आप स्लो पढ़िए, संस्कृत शिक्षक नो प्रॉब्लम, बट संस्कृत को अलग कर दिया, शिक्षकों को अलग कर दिया, ये आप लोगों के सुविधा के लिए मैंने तोड़ दिया। प्रशिक्षण वर्ग ऐसा नहीं चलेगा, श्लोक में भी इट इज नॉट अलाउड। हाँ, यू कैन स्लो डाउन देयर, संस्कृत शिक्षक। ओके, बट द रीडिंग वाज गुड। नेक्स्ट बोलू प्रभु जी में रीड करो। सौम्या सखी पढ़ी पढ़ी, कौन पढ़ रही है? सीमा, सीमा जी पढ़िए। संस्कृत संस्थापनम नवदेहली अनौपचारिक संस्कृत शिक्षक प्रशिक्षण वर्ग स्थलम अमृता विश्वविद्यापीठम बेंगलुरु। लास्ट मैं प्रभु पढ़ू। पढ़िए। राष्ट्रीय संस्कृत संस्थानम नवदेहली अनौपचारिक संस्कृत शिक्षक प्रशिक्षण वर्गः स्थलम अमृता विश्वविद्यापीठम बेंगलुरु। ठीक है।
तो हम लोगों ने आज जो है ये संधि वाला हमने सीखा है। तो इनमें ध्यान देने योग्य बातें कौन कौन सी है मैं फिर से रिपीट करता हूं। एक तो हमने जो सूत्र हमको मिला, अकुह विसर्जनीयानाम कंठः, कंठ्य वर्ण कौन कौन से है, अकुह विसर्जनीयानाम कंठः। यू कैन राइट इट डाउन ऑल्सो। आप खुद एक पेज में लिखिए, इसको दीवार में लगाइए और पढ़ते जाइए। अकुह विसर्जनीयानाम कंठः, नंबर 1 थ्रोट। इचु यशानाम तालु, ई च वर्ग य और श ये तालु है, सॉफ्ट पैलेट। ऋतु रसाणाम मूर्धा, री टा वर्ग र और श कृष्ण वाला श ये मूर्धा है, मूर्धन्य वर्ण कहेंगे इसको। ऋतु लसानाम दंता, री जो री के बाद री आता है स्वर वर्ण में, री। ता वर्ग त थ द ध न, ल और सा ये जो सीता वाला सा ये दंत्य सा है। शिव वाला श, शंकर वाला श ये तालव्य श है। कृष्ण वाला श मूर्धन्य श है। हो गया क्लियर? अब और एक सूत्र बचता है, उपपद्मानियानाम ओष्ठो, उ पा फा बा भा मा ये ओष्ठ है, लेबियल्स विद द लिप्स। तो ये 5 मुख्य सूत्र हो गए। इसके साथ छोटे छोटे आएंगे, ए दैतो हो कंठतालु, ए और आई, ए और आई ये कंठतालु, थ्रोट एंड सॉफ्ट पैलेट। ओ दैतो कंठोष्ठम, ओ औ ये कंठोष्ठ, थ्रोट एंड लिप्स, ओ औ। वकारस्य दंतोष्ठम, व वामन, वामन ये दंतोष्ठ, अपर टीथ एंड लोअर लिप। ये हो गए आपके सूत्र। फिर हम लोगों ने क्या पढ़ा है, हम लोगों ने देखा है कि संधि, जब हम संधि करेंगे किसी भी विषय का, जैसे हमने दिखाया विद्या, एक शब्द है विद्या, तो उसमें कितने वर्ण हैं, व, ई, द, य और आ, 5 वर्ण हैं। उनमें से स्वर वर्णों को पहले देखिए, कितने स्वर वर्ण है। व के साथ ई है और आ है, 2 ही स्वर वर्ण है, बाकी सब व्यंजन वर्ण है। 5 में से 3 व्यंजन वर्ण है और 2 स्वर वर्ण है। अब देखिए व के साथ ई लगा तो वी हम बोल सकते हैं, द के साथ य लग गया, दिया हो गया और आ गया, तो विद्या वी कैन प्रोनाउंस। हमेशा कोई भी व्यंजन वर्ण होगा, 2 व्यंजन वर्ण के अंदर अगर एक भी स्वर वर्ण हो तो उसका संधि नहीं हो सकता। संधि करने के लिए बीच में जो स्वर वर्ण है उसको हटाना पड़ता है, तभी वो, जैसे विद्या, द और य लगा, द के साथ आ नहीं है, ठीक है, विद्या हो गया। अब विद्या, द और य मिलने के बाद हम उसके साथ आ लगा सकते हैं, कोई बात नहीं, विद्या। तो व्यंजन वर्णों को हमेशा ही स्वर वर्ण का साथ चाहिए उच्चारित होने के लिए, टू प्रोनाउंस द कॉन्सोनेंट्स कैनॉट बी प्रोनाउंस्ड विदाउट द हेल्प of the vowels. But if it comes at the end of the word, for example, kamalam, sundaram, madhuram, adharam, madhuram, तो adharam का जो ma है वो हलंत है, even though it's a consonant, but because it is coming at the end, and also it's a nasal sound, it's not a normal consonant, it's a nasal consonant. अंत में जनरली नेजल साउंड ही आता है, ना, मा यही आते हैं, और ना और मा को विदाउट स्वर वर्ण हम प्रोनाउंस कर सकते हैं, प्रोवाइडेड इट इज एट द एंड, ठीक है। मा एक ऐसा वर्ण है, मा और ना बीच में हो तो भी हम
उच्चारण कर सकते हैं, जैसे कमसा हम बोलते हैं, कमसा, कमसा। तो कम जो बोल रहे हैं माँ के साथ आ नहीं बोल रहे हैं, कमासा नहीं बोल रहे हैं, कमसा। तो जो नेजल साउंड है, नासिक वर्ण, व, य, ण, न, म, उनमें से न और म, इन दोनों का बीच में होने पर भी या अंत में होने पर भी उच्चारण किया जा सकता है विदाउट द हेल्प ऑफ एनी वावल। इसीलिए न और म जो है ये बाद में बिंदी हो जाता है, ऊपर लग जाता है। जैसे कमसा हम लिखते कैसे हैं, है तो वो म, लेकिन कमसा जब हम लिखते हैं का और ऊपर एक बिंदी लगा देते हैं, दैट इज म। कमसा, गंगा, नंद, चंद्र। तो ये म और न जो है, चन, चन, चंद्र, तो न है, ये चन है, न है, ये मां नहीं है, वो भी बिंदी हो गया। न और मां का ही बिंदी होता है और किसी दूसरे नासिक के वर्ण का बिंदी नहीं होती है। तो कंस, चंद्र, मंद, बिंदु, बहुत सारे अनुस्वार वर्ण आएंगे जिनका हम स्वर वर्ण के बिना भी उच्चारण कर सकते हैं। और जब भी हम संधि करेंगे conjoint letters, to form a conjoint letter we have to take out the vowels in between the consonants, then only they can be conjoined. For example, vidya, बुद्धि, द और ध को मिलाना चाहते हैं तो द के साथ जो आ है उसको हम हटा देंगे और ध के साथ जो आ है उसको भी हटा दिया जाए, बुद्धि हो गया। लेकिन धा के साथ जो आ है दैट कैन रिमेन बिकॉज वी आर नॉट डूइंग एनी संधि आफ्टर ध, सो द संधि इज बिटवीन द एंड ध, सो इन बिटवीन द एंड ध देयर शुड नॉट बी एनी वावल, एंड इफ देयर इज अ वावल देन दैट कैन नॉट बी कॉल्ड ए कॉन्जॉइंट लेटर, उनकी संधि नहीं हो सकती। तो जो हमने लास्ट फाइल शेयर किया है, दंतः, स्यूतः, बुद्धि, कंठ्य, इन सब का आप घर में लिख के अभ्यास कीजिए। और उच्चारण के लिए, पढ़ने के लिए मैंने कुछ फाइल शेयर किया है, ठीक है। मैं कोशिश करता हूं अगर यहां से मैं शेयर कर सकूं। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण, बोलिए। प्रभु जी, अपने मंडे को जो पीडीएफ शेयर किया था वो मुझे नहीं मिला प्रभु जी। नहीं मिला? यस प्रभु जी, क्योंकि मैंने आज ही रजिस्ट्रेशन किया और आज ही आपको फीस डिपॉजिट किया था। ठीक है, हम आपको भेज देंगे। चलिए अभी ठीक है, मैंने आप लोगों को व्हाट्सएप ग्रुप में देखिए कुछ भेजा था, है ना। व्हाट्सएप ग्रुप में हमने भेजा था आपको संस्कृत न्यू बैच। इसमें कुछ उच्चारण के लिए चौराष्टकम मैंने भेजा है ना। फिर श्री कृष्णाष्टकम भेजा है। फिर एक ऐसे भेजा है, मम स्वप्नानाम भारतम, माय ड्रीम इंडिया। फिर हमने भेजा है मकर संक्रांति। इन सबको आप लोग पढ़िए घर में, और नेक्स्ट क्लास में मैं आप लोगों को पढ़ने के लिए बोलूंगा, ठीक है। ये आप लोग अभ्यास कीजिए। इसमें बहुत सारे संयुक्त अक्षर है, कॉन्जॉइंट लेटर्स, जो आप लोगों का अभ्यास होना जरूरी है। और इसको अच्छी तरह से उच्चारण करना सीखिए। जरूरत पड़े तो ये जो चौराष्टकम है, इसका तो संगीत है यूट्यूब में, you follow, there are some songs which has lyrics also, so you follow the proper pronunciation. Vraje prasiddham navaneet chauram gopangananam cha dukula chauram aneka janmar jitapapa chauram chauragraganyam purusham namami Shri Radhikaya hridayasya chauram navam budashyamalakanti chauram padashrita